वीडियोस की तरह 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले टैक्सेस की अपडेट्स आपसे शेयर करेंगे, फिर उसके बाद इनकम टैक्स का कुछ पोर्शन है वो शेयर करना है, और तीसरे नंबर पे जो बेनिफिट्स हैं जो है टैक्सेशन कोर्स के, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं टैक्सेस की अपडेट्स हैं जो तकरीबन वो मैं आपके सामने जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पहले आपके सामने है जी। बेसिकली जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है उसने ये कहा है कि जो अफगान ट्रांजिट की जो ट्रेड हो रही है उसमें वाया जो अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और इंडिया को जो चीज़ें जा रही हैं उसमें वो उनकी सजेशन ये है कि इस पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है ना वो पूरे पेड नहीं हो रहे। तो वो स्मगलिंग और जो नॉट अलाउड वेज हैं उनको रोकने के लिए, ताकि एक तो जो जेन्युइन टैक्स पेयर है वो कम्पीट कर सके, और प्लस गवर्नमेंट को भी इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है वो ज्यादा कलेक्ट होंगे। तो वो इसको इसने सजेशन दी इन्होंने कि इसको इसको जरा जरा चेक एंड बैलेंसेस पे स्टिक करें फ्रॉम डिफरेंट वेज से। आप अपनी जब वो एग्जिट करें तो तब चेक एंड बैलेंस रखें, क्वान्टिटेटिव उतना लो करें जितना वो ज़रूरत है, और फिर उसके बाद पेमेंट जो है स्टेट बैंक को होनी चाहिए, और उसके बाद फिर उसकी जो रेट्स हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस की वो पब्लिसाइज होने चाहिए, कौन सा बंदा कितना पे कर रहा है। तो ये और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ होना चाहिए। तो ये पहला जो अमेंडमेंट थी वो आपके सामने है। दूसरी जी मैं अब करने जा रहा हूँ शेयर आपके साथ। जी पहले मैं मटेरियल पेश कर देता हूँ, फिर शेयरिंग कर लेते हैं। ये सेकंड अमेंडमेंट जी जो प्रपोज है वो ये कह रहे हैं बजट प्रपोजल में, बिजनेस कम्युनिटी जो है थ्रू फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑफिसर्स की इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स की पावर्स हैं उसको जो है उसको चेक एंड बैलेंस में लाना चाहिए। जो बेजा ये छापे जो मारते हैं, ये रेड्स होती है, प्लस इस पे उस पे जब प्रोडक्शन को, सेल्स को, हर चीज को वो चेक कर रहे होते हैं। तो उसमें दो दो तीन चीजें उन्होंने जो सजेस्ट की है वो ये है कि पहले तो सेक्शन जो अवेलेबल है आपको पता है सेल टैक्स में 38B और 48 में रिकवरी है, और फिर 40B है जिसमें वो बंदे को आगे इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स को वहाँ पोस्ट कर दिया जाता है तो प्रोडक्शन के ऊपर, सेल पॉइंट के ऊपर। तो उससे उसको उन्होंने ये कहा है कि एक तो ये एपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऑर्डर्स हैं कि आप चीफ कमिश्नर और या FBR के मेंबर्स की अप्रूवल, किसी भी मेंबर की अप्रूवल के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। तो उनसे रिलेटेड उन्होंने कहा सेक्शंस भी इसी तरह अप्लाई किए जाए जो रिलेटेड सेल टैक्स के, और इनकम टैक्स में वो जो 175 सेक्शन है जिसमें ये पावर यूज की जाती है ताकि इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 176 जो है वो लोगों से ली जा सके। तो ये दूसरी रिकमेंडेशन है जी, जो प्रपोजल है बेसिकली आपके सामने। तीसरा मैं आपके सामने अब शेयर करने जा रहा हूँ जी। ये जी तीसरा आपके सामने है। बेसिकली सेल टैक्स में रिडक्शन के बारे में उन्होंने कहा, थिंक टैंक जो आपका जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है वो ये सोच रहे हैं कि जो सेल टैक्स का रेट है वो 17% से रिड्यूस करके 5% कर दिया जाए, लेकिन इसकी वायबिलिटी मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, इस पे अभी देखिए मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये किस हद तक रिड्यूस होता है या नहीं होता, ये एक प्रपोजल है जस्ट, इसको कम कर दिया जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी एंड कंट्री ऑब्वियसली। प्लस उसमें उन्होंने इसमें ये भी कहा हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए भी कुछ रिलीफ है जो इसमें लिखे हुए हैं। मैं आगे चलता हूँ जी, चौथा अपडेट।
ये चौथा अपडेट है जी। बेसिकली सिंध गवर्नमेंट ने बेसिकली वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए एसओपी इशू कर दी है। उन्होंने कहा जी इसको आप ओपन कर ले ऑफिस को, सब रजिस्ट्रार के जो ऑफिस है, लेकिन जो एसओपीज बड़े स्ट्रिक्टली उन्होंने अंदर जो काफ़ी जो टर्म्स एंड कंडीशन इसकी लिखी हैं एप्लीकेशन की, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि किसी का भी कोई नुकसान इसमें ना हो, तो और सबके लिए विन विन सिचुएशन आ जाए। ये जी चौथी अमेंडमेंट थी। मैं पांचवी अमेंडमेंट की तरफ जा रहा हूँ। जी ये पांचवी अमेंडमेंट है, इसमें काफी मटेरियल है। मैं पहले वो पेस्ट कर देता हूँ, फिर आपसे मैं इसकी जो ओवरऑल शेयरिंग है वो मैं कर लेता हूँ। काफी लंबी डिटेल है जी, वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये जी आपके सामने काफी लंबी अमेंडमेंट है जी। ये प्रपोजल है बेसिकली। ये भी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से है। मेन तो ये है कि जी जो नॉन फाइलर रिमूवल प्रॉपर्टी जब वो खरीदते हैं तो उस रेट को 1% की जगह 10% कर दिया जाए। अब पूरी अमेंडमेंट्स को इसको पांचवे को पढ़ने के बाद दो तीन चीजें मेन है जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बाकी आप इसको देख लीजिएगा। अगर आप प्रॉपर्टीज, इसमें बेसिकली हुआ ये है कि जब से 10th शेड्यूल आया है जिसमें डबल रेट है फॉर नॉन फाइलर्स के लिए, जो एटीआर लिस्ट में नहीं होगा, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों का रेट जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर का एक तो बराबर रखा हुआ है, तो उसको उन्होंने कहा एक तो वो जो फाइलर है उसको उसके लिए कम कर दें और नॉन फाइलर के लिए आप बढ़ाते जाए, और जहां नॉन फाइलर के लिए कम था उसको मजीद आप बढ़ा दें। वो चाहे प्रॉपर्टी है, फॉरेन ट्रेवलिंग है, उसमें इंटरेस्ट है, या और भी गाड़ियां हैं, गाड़ियों की परचेज है, तो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन जो इसमें कोट की गई हैं वो यही पर्पज यही है, तीन चार पर्पजेज है कि जहां नॉन फाइलर की रेट कम है उसको बढ़ाया जाए, जहां बराबर है उसको बढ़ा दिया जाए, जहां कम है उसको और मजीद इंक्रीज किया जाए, और जहां कई, क्योंकि काफी जगहों पे नॉन फाइलर के लिए रेट जो है वो नहीं इंक्रीज किया गया, वो दोनों का बराबर भी रखा गया। सो इस तरह सजेशन ये है कि ताकि जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं हो रहा उसको ज्यादा से ज्यादा जो है उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाए। ये आपको पता है दोनों तरफ इनकम टैक्स और सेल टैक्स में दोनों तरफ ये किया जा रहा है। लेकिन जी आज की टैक्सेस अपडेट का लास्ट पॉइंट है जी आज का। नहीं जी आज की ये लास्ट बड़ी डिटेल में है जी, ये भी इसमें मैं ओवरऑल व्यू आपको दे देता हूँ। ये बेसिकली कमर्शियल इंपोर्टर की जो उन्होंने लिखा है कि जी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा है बजट प्रपोजल्स में कि ये जो कमर्शियल इंपोर्टर्स है ये इनवाइस, जो अंडर इनवाइसिंग का कॉन्सेप्ट है वो उसको बेसिकली वो कह रहे हैं कि इसको सही तरीके से जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, मिस यूज किया जा रहा है। तो उसको चेक एंड बैलेंस में लाने के लिए उन्होंने सजेशन दी है जो इसके अंदर है कि उसकी सेल के ऊपर चेक एंड बैलेंस, उसके बैंक स्टेटमेंट्स की एंट्रीज, इनवाइसिंग, और मजीद इसके अंदर जो उन्होंने जो सिस्टम है उसको भी थोड़ा टाइट करने की रिकमेंडेशन दी है ताकि इसको मिस यूज ना किया जा सके, जिससे कि लॉस ऑफ रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो रहा है। और बाकी जो ओबियसली जो जेन्युइन फिर जो इम्पोर्टर्स होते हैं उसको फिर बड़ा मसला आ जाता है इनवाइसिंग के केस में। तो ये जी 6 तो आज की थी टैक्सेस अपडेट्स।
अब मैं दूसरे सेशन की तरफ चाह रहा हूँ जो कि रिलेट करता है कि जो बिजनेस इनकम के अगेंस्ट कौन कौन सी डिडक्शन आप फ्यू ऑफ देम मैं आपसे शेयर करता हूँ जो आप क्लेम नहीं कर सकते। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ जिसमें ये एग्जांपल बेसिकली ये है कि आप बिजनेस इनकम के अगेंस्ट कौन कौन सी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। पहला जी इसमें पेमेंट ऑफ सैलरी है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप एक एम्प्लॉय को एक महीने में 15,000 रुपए से 15,000 रुपीज से ज्यादा की पेमेंट करेंगे तो वो थ्रू क्रॉस चेक होगा या बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो वो एक्सपेंस एडमिजिबल नहीं होगा। इसी तरह इनकम टैक्स जो पेड है वो आप एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर टैक्स दिया जाएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है जी, जो आपका जो कट जाता है वो वैसे भी करंट एसेट होता है, बैलेंस शीट में जाता है, वो भी आप एज ए डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। पर्सनल एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वैसे नहीं क्लेम आप कर सकते। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन होती है वो आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप उसकी प्री कंडीशंस को मेट कर दें। पांचवा जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी फंड या सुपर एन्युअल फंड या पेंशन फंड में होगा तो वो एक्सपेंस क्लेम एम्प्लॉय नहीं कर सकता। लास्ट है जी आज का एज यूजुअल जो बेनिफिट्स जो आपको कोर्स के हैं टेस्ट के वो मैं दे रहा हूँ। जी ये बेनिफिट्स एज यूजुअल आपको पता है कोशिश कर रहे हैं तमाम लोगों तक पहुंचने की इस मुश्किल वक्त में, जो कि ऑलरेडी हम ऑनलाइन भी कर रहे थे लेकिन फिजिकल क्लास हमारी सारी जो है वो ऑनलाइन पे चली गई है। तो एक तो क्लास का जो बेनिफिट है वो ऑनलाइन हम दे रहे हैं। प्लस मटेरियल हमारा मटेरियल टोटली अपना जी, बुक हमारी टैक्सेशन की 10th एडिशन है। 10 साल हो गए बुक को लिखते हुए। 10th एडिशन हमारा ड्यूली रिकमेंडेड बुक है हमारी, वो फ्री है। प्लस उसके अंदर जो स्लाइड्स हैं वो लोगों को देते हैं, फिर उसमें हम सेशन शेयर करते हैं, फिर उसके बाद उस बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स है वो शेयर करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। आप लोग कोई भी अगर आप लोगों में से कोई एक फ्री सेशन लेना चाहे तो वो हमारे साथ ले सकता है। बड़ा इन डेप्थ और बड़ा डिटेल में और बड़ा क्या कहते हैं आप नॉलेजेबल जो सेशन होता है वो क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे होते हैं। प्लस इसमें हमारे लिंक्स गिवन है, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेट हम देते हैं लोगों को इसको सक्सेसफुल कंप्लीशन करने के बाद, और डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए इसके अंदर डिस्काउंट भी हमने रखा हुआ है। सो ये मुख्तलिफ इसके अंदर पिछले 15 ईयर्स के पास पेपर ACM में और CA के वो न्यूमेरिकल लेटेस्ट लॉ के मुताबिक सॉल्व किए गए हैं। टॉपिक वाइज पास पेपर्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। उसको टॉपिक वाइज दिया, सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि मटेरियल काफ़ी चैप्टर्स में अवेलेबल है। प्लस इसके अंदर MCQs है और ऑल टाइम हमारे रेफरेंसेस अवेलेबल होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को उसको पढ़ने में या उसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ कर सकता है। आज तक का के लिए सेशन इतने ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में मजीद नए टेक्स अपडेट्स के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।